हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। बहुत फिनोमिनल रिएक्शन है भाई साहब, और यही नहीं, कुनबा बहुत बड़ा है इसका। यानी इस रिएक्शन को पढ़ लोगे तो परकिन आराम से हो जाएगी। और भी बड़ी सारी रिएक्शन, नाम बिल्कुल लेके पूरा डिस्कशन हम कर लेंगे आराम से। कमेंट बॉक्स में डालना कौन कौन सी आपको लगता है इसके कॉन्सेप्ट पे है ना। तो अब ऑर्गेनिक जब भी पढ़ोगे मेरे साथ, तो आप दो बातें अपने दिमाग में बिठाए रखोगे। कौन कौन सी दो बातें हैं? नंबर वन, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। मतलब भाई, प्लस हो माइनस हो, फ्री रेडिकल हो जाए, कुछ भी ऐसी परेशानी हो जाए तो रिएक्शन सेंटर बन जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम रिएक्शंस, आप ये ध्यान रखो, ऑल रिएक्शंस आर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन। आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए, एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। एसिड बेस की सारी जो थ्योरीज हैं आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, शुरुआत करेंगे। पहली लाइन, हर बच्चा रटता रहता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिन पे अल्फा एच होता है वही एल्डोल करता है। बहुत खूबसूरत बात है भैया, बट ऐसा ही क्यों? देखो, बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन की बात अगर करें, क्या सर एसिड कैटालाइज भी होता है? हाँ दोस्त, होता है, लेकिन आज हम बेस कैटालाइज की चर्चा कर लेते हैं। तो बेस कैटालाइज में क्या होता है, आइए लेते हैं इथेनल। इथेनल, सभी को भली भांति इसका चित्र तो मालूम ही होगा। इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट NaOH। इस बात को जरा गहराई से सोचें, डाइल्यूट NaOH, बेस डाला है डाइल्यूट कंडीशन में, है ना। और भी हम बेस यूज कर सकते हैं। अब बेस जो डाला है डाइल्यूट कंडीशन में, इसके साथ क्या हो सकता है? बेस किस पे अटैक करता है? H प्लस पे। अब भैया अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये H एसिडिक H है? कदापि नहीं, क्योंकि इसके जाने के बाद जो एनायन बनेगा वो स्टेबल नहीं। वो H एसिडिक होता है जिसको निकलने के बाद जो बचता है वो स्टेबल हो जाए, उसी को एसिडिक H कहेंगे। भाई कोई चीज क्यों छोड़ोगे जब छोड़ने के बाद क्या हो जाओ, स्टेबल। तो इस एच को छोड़ने के बाद जो नेगेटिव आएगा स्टेबलाइज नहीं होगा। हाँ, ये जो एच है अगर ये निकल जाए, यहाँ माइनस आ जाए, तो खूबसूरती के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये तीन जो एच हैं, ये एसिडिक एच हैं, है ना जी, एसिडिक एच हैं। इसका मतलब यही बेस के साथ गुल्लू गुल्लू करेंगे, रिएक्ट करेंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया। और ये कौन से एच हैं? इसके हिसाब से ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के एच अल्फा एच होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जिन पे अल्फा एच होता है वही एल्डोल करते हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे, क्यों मालूम पड़, खुद ही मालूम पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना। ओज भाई साहब गए, उन्होंने एक एच को निकाल लिया, और मेरे पास ये एक अनायन टाइप चीज बन गई मस्त। इसी को इनोलेट आयन भी कहा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में डालो, सर इनोलेट के बारे में समझाओ। लंबी क्लास हो जाएगी भाई साहब, 10-15 मिनट के अंदर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन दैट केस अगर आप चाहेंगे, भाई ऑडियंस की डिमांड होगी तभी तो लाएंगे, नहीं तो क्यों लाएंगे, है ना। तो इनोलेट आयन समझा देंगे, परंतु अभी की चर्चा में देखें तो ये आयन बन गया। बहुत बढ़िया। डाइल्यूट डाला है आपने, इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल थे, अरे एक मॉलिक्यूल थोड़ी पिक करके रिएक्शन में फेंक दिया होगा, है ना। आपने तो 1 मोल लिया होगा एटलीस्ट, और मोल में कितने मॉलिक्यूल? 6.022, 10 की पावर 23। इसका मतलब कुछ तो, क्योंकि डाइल्यूट है ना, कुछ तो इस आयन में बन जाएंगे, कुछ ऐसे ही रह जाएंगे जैसे थे, यानी कुछ इथेनल ही रह जाएंगे, और कुछ हमारे ये आयन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो सकता है? अब इस पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव होना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को दर्शाता है। और इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, बेचैनी यहां भी है, सी डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इस पे एक पॉजिटिव नेचर है, पार्शियल पॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जुड़ जाएंगे दोनों। और जब जुड़ेंगे दोनों, ये वाला CH3 तो ऐसे ही लगा लो, इस वाले C में जब ये घुसेगा तो ऊपर O का माइनस, ये ऊपर वाला बॉन्ड खुलेगा, ये इधर आ जाएगा, ये बंधु भी ऐसे ही रह जाएंगे, इन बंधु को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मिल गया। अब देखो, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कह सकते हो इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड तो खुल गया है, पाई से सिग्मा बन गया है। चलो, इन सब बातों को जहन में रखा करो कि अच्छा हाँ ये इसलिए था। अब ये O पे माइनस आ गया, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, है ना। अब देखो, दो कंडीशन है। पहली बात तो ये देखो, यहाँ से इसने पानी निकाला होगा तो पानी से H खींच लेगा, या किसी और मॉलिक्यूल से एसिडिक H ले लेगा। अगर पानी से भी H ले लिया तो यहाँ पर H हो गया, और मुझे अब क्या मिल गया? अगर मैं इसको इसको ध्यान से देखूं तो क्या बना है? इस पे एल्डिहाइड है,
वाह जी वाह! बोर्ड की करामातें। इस पे एल्डिहाइड है, बोर्ड कह रहा है ऐसे कैसे मिटा दूँगा मैं, दुनिया मिटा दूँगा। ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। एल्डिहाइड और ओल है, तो इसी प्रोडक्ट को कहा जाता है बेटा एल्डोल। आहा! इसलिए क्या है ये एल्डोल रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर ये एसिडिक एच होता ही नहीं, है ना? तो ये आयन बनता ही नहीं और ये फिर कंडेंस करवाता ही नहीं, कंडेंस मतलब जुड़ता ही नहीं। अभी तो पानी और निकाल देंगे, तो एल्डोल बनता ही नहीं। तो जो एल्डिहाइड जिन पे ये है, वो एल्डोल बनाएँगे। सर आपने तो कीटोन भी लिखा हुआ है, ज़्यादा ही चौड़े हो रहे हो आप। अच्छा ठीक है बेटा, वो भी समझा देते हैं। कीटोन भी लगा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? कीटोन की हमारी ज़रा स्लाइड गायब है, कोई बात नहीं, होता है बड़े-बड़े शहरों में, है ना? हम एक काम करेंगे, एक स्लाइड ऐड करेंगे। वाह जी, ब्लैक वाली आ गई, कोई बात नहीं भई, ये ले लो, है ना? ये हमने क्या ले लिया बेटा? एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। अब एसीटोन ले लिया है, इसी को प्रोपेनॉन भी कह देते हैं। अब एसीटोन के अंदर भी यही चेष्टा करी हमने, डाइल्यूट NaOH डाल दिया हमने। अब डाइल्यूट NaOH जब डाला है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? फिर से वही होगा, एक ये बन जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं, भली-भाँति परिचित हैं हम, कि मेरे दोस्त कुछ तो ऐसे ही रह जाएँगे, डाइल्यूट था ना रे, सबको तो कर नहीं पाएगा। 2 लगाओ भैया 2 लगाओ, 3 काहे लगा रहे हो? अरे होता है बड़े-बड़े शहरों में। ये लो, ये लो जी। अब ये बेचारा टुल्लू नीचे आ जाएगा। ये तो ऐसे हो गया क्योंकि इसका संबंध तो इससे जुड़ गया। टुल्लू बेचारा नीचे, ये CH2 वाला ये रहा। अब ये माइनस फिर खींच लेगा। तो सर अब इसको क्या बोलें? इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोल कहते हैं क्या? जैसे एल्डोल कहा था कीटो देखो कह सकते थे, परंतु अब मान्यता प्राप्त कौन है? एल्डोल। कहता भाई-बंधु से तो हैं, सबको एल्डोल ही कह दो, इसे भी एल्डोल ही कह दो। देखो ज़रा ध्यान से, क्लियर है बात? अब एक गौर करने वाली बात क्या है? ये जहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है। बीटा पर हाइड्रॉक्सी है। आहा! चर्चा बढ़िया है। यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा, बीटा पे हाइड्रॉक्सी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीटा हाइड्रॉक्सी कंपाउंड ही बनते हैं किसमें बेटा एल्डोल में। अच्छा ये लिखा हो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं। कितनी प्यारी खूबसूरत रट्टा नहीं लगाना ना रहा है ऑब्जर्व करना है दिख रहा है ना सिंपल है ना काहे परेशानी है। अब देखो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पकड़ लेते हैं ये हमने अब देख लिए। अच्छा लेकिन सर आपने एक बात बताओ एल्डिहाइड में तो कर दिया है ना दो एल्डिहाइड मतलब सेम ही ले लिया था एल्डिहाइड कीटोन भी सेम ले लिया था है ना? अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले लें तो क्या होगा? हाँ, तो उसे क्रॉस कह देंगे, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। अगर सेम स्पीशीज़ है, सेल्फ में हो रहा है, अपने आप से ही एल्डोल करे चले जा रहे हो, तो वो सिंपल एल्डोल है। और अगर 2 विभिन्न प्रकार के ले लो, जैसे कि दोनों ले लो दोस्तों, दोनों ले लो, ये लो जी, खूबसूरत बात बिल्कुल। अब ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगा रे, दोनों डिफरेंट प्रकार के हैं, और बड़ा जलवा होगा, और बड़ा जलवा होगा। अब की बार जो आयन बनेंगे, कौन-कौन बनेंगे? अब की बार समझ गए तुम? हाँ, कौन-कौन से बनेंगे? अब तो ये 2 बन गए दोस्तों। अब थोड़ा-सा मैथमेटिकल इनपुट लगा लेते हैं। ये 2 बन गए और अब हमारे पास कौन-कौन से इलेक्ट्रोफाइल मौजूद हैं? ये भी मौजूद है। ये भी मौजूद है। तो अब करना क्या है? 2 एनायन हैं, 2 कैटायन हैं, यानी 2 प्रकार के बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और 2 प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो बहुत खूबसूरत बात है। कलर चेंज करेंगे, थोड़ा आनंद लेंगे जीवन का। इस वाले एनायन ने जाके पहले इसके साथ और फिर इसके साथ 2 विभिन्न प्रोडक्ट दिए। कैसे होंगे वो विभिन्न प्रोडक्ट? इसमें लगा लो। O- इसको जोड़ा। सर ये तो वही प्राप्त हो गया। हाँ, तो बेटा ये सेल्फ एल्डोल वाला ही केस हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। सेम ही प्रजाति के आपके पास एनायन है और ते कैटायन वाला पॉइंट हो गया। तो कैटायन कहाँ अरे गुरु इस पे नहीं आएगा क्या पॉजिटिव? O के साथ डबल बॉन्ड है, काहे परेशान हो? अच्छा इसको ले लो आप अलग कलर लो, अलग कलर लो। कौन-सा ले लें भैया कलर? पिंक ले चुके हैं, ब्लू में तो ब्लू है ही, ग्रीन ले लो चलो। ये ले लो जी। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। इसको जब वहाँ लिया हमने तो क्या प्राप्त हुआ? CH3 COH
अब देख लो सब में बीटा हाइड्रोक्सी ही है, ध्यान से देख लो भैया। सर थोड़ा-सा बोर्ड पे अरे मस्त क्लैरिटी आ रही है, टेंशन ना ले, ऑब्ज़र्व कर ज़रा, है ना? और नीचे देख ले भाई, इस पे जाएगा तो क्या होगा? टुल्लू फिर नीचे आ जाएगा। टुल्लू मतलब बेचारा, ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी बीटा हाइड्रोक्सी है। तो एल्डोल में एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलेगा, है ना जी? अच्छा 4 मिल गए भाई साहब क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के H प्राप्त थे हमें, है ना? अब इससे कोई रिलेशन है क्या? इसमें कोई मेजर माइनर होता है क्या? बिल्कुल होता है दोस्त। परंतु उस मेजर माइनर को समझने के लिए थोड़ी चेष्टा आपको करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा सर थोड़ा और इसके अंदर प्रकाश डाला जाए, है ना? तो ये ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर पे अब क्या हो जाएगा जी? देखो बेटा ऐसा था हम बहुत बढ़िया खुश होके बैठे थे। हमने कहा देखो दोस्तों, हमने एल्डोल बना लिया। अच्छा उस समय टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे था। कितने से? 5 डिग्री से नीचे। अचानक जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री से अप हुआ, हम तो क्या जानते हैं, रिएक्शन वहाँ बेचैनी जहाँ। हम चाहते हैं कि अपनी बेचैनी दूर की जाए, तो यहाँ से ये और स्टेबल होने चला। इसने कहा यार और स्टेबल हो जाते हैं, कैसे होंगे? कैसे? इसका OH और H निकल जाए अगर, तो ये भाई साहब आनंददायक स्थिति में आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड फेज़ हो गया। ये डबल बॉन्ड और ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ गए, ये भी रेजोनेंस में आ गए, ज़्यादा स्टेबल हो गए, है ना? ये क्रोटोनाल्डिहाइड बन गया। ये क्या होता है सर? अरे बताएँगे गुरु ऐसी क्या बात है ना? तो ये हो गया देखो। अब यहाँ पर देख रहे हो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में आ गए ना मस्त बिल्कुल पाई-पाई। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया भैया। तो एट अबव जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उसपे एक्चुअली एल्डोल इस प्रकार पाया जाता है। इसलिए संपूर्ण रूप से कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है जी? अच्छा बहुत खूबसूरत बात है जी। इसका मतलब क्या? अगर आपको मैं यही देता और कहता सोचो क्या बना है एल्डोल से ये, तो कैसे बताते? देखो ये अल्फा है, ये बीटा है। ते अल्फा ते बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ, हाँ। ये तो गहरी संभावना हो गई भैया एल्डोल होने की। तो अब हम करते अगर इससे पहले जाना है, तो ये बॉन्ड खोलते बीटा पे ओएच लगाते और वैसे जाना तो और तोड़ देते। ये क्या कहना चाह रहे हो सर रिवर्स रिएक्शन बता रहे हो क्या? हाँ जी, बता रहे हैं। ज़रा इसको देख लो ज़रा, इसको देख लो ज़रा। बताओ क्या ये एल्डोल से बना होगा? अब ये सोचेंगे कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये अल्फा कार्बन है या बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्राप्त है। इसका मतलब एल्डोल होने की ज़बरदस्त गुंजाइश है ना जी? अच्छा, तो अगर रिवर्स चलें, तो ये किससे आया होगा दोस्त? ये आया होगा मेरे भाई, ये आया होगा मेरा अब क्वेश्चन आ सकता है ना भाई बताओ क्या ये एल्डोल से था? और एल्डोल से था तो कैसा था? तो यहाँ पे लगा लेंगे OH, ये हो गया मस्त बिल्कुल। ये नीचे CH3 आराम से पढ़ाई होती है भैया लेकिन थोड़ा-सा ना ध्यान रखिए, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सिंसियर होने की बहुत ज़रूरत है। सिंसियरली पढ़ोगे तो होगा। अगर मज़ाक ही बनाते रहोगे इनका तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही दोस्त? तो ये बन गया मस्त। तो यानी इससे ये बना होगा, तो ये कैसे बना होगा? बहुत ही आसान है ना भाई। इस पे नेगेटिव होगा और इस पे ये वाला। यानी अगर ये सोचूँ मैं किससे आया होगा, तो एक तो बंधु ये होंगे। ध्यान से देखो यहाँ कंडेंस हुआ है ना, यहाँ कंडेंस हुआ है ना, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूँ, यहाँ जुड़ा होगा ना तो यानी इस पे माइनस हुआ होगा, डबल बॉन्ड O होगा। आओ बना लेते हैं, आओ बना लेते हैं। ये OCH3 होगा और बाकी ये क्या होंगे? बाकी बंधु क्या होंगे? बाकी बंधु ये वाले होंगे। C2H5 लगा लो ये वाले दोनों, इधर लगा लो CH2, CH3। इसके इस वाले पे नेगेटिव आया होगा, उसने इस पे अटैक किया होगा, तो ये बना होगा। तो एल्डोल की छोटी-सी ट्रिक याद रखो कि बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोडक्ट बनेंगे, तो अल्फा वाले कार्बन का हटाओ, उस पे नेगेटिव लगाओ, घुसा दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बाकी काम खत्म हो गया। ये चीज़ देखनी है, ये है वो ट्रिक जो तुम्हें सोचनी है ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, खास तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अब बहुत कुछ है इसमें, छोटा-सा एक क्वेश्चन लिया, शॉर्ट में पढ़ने के लिए बता दिया, अब बाकी तो आप कहेंगे भैया, है ना? मैंने बोला आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए और डिटेल चले जाएँगे। अभी केनिज़ेरो वाइब भी बाकी हैं। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक है, सभी के ऊपर बना देंगे ऐसा वीडियो आप चाहेंगे तो, है ना? अब मान लो अब आप चाह ही नहीं रहे, लाइक इतने आ ही नहीं रहे, है ना? तो फिर क्या ही फ़ायदा, है ना? तो आपका ध्यान रखना है आपने। जॉइन कीजिए हमें, हम मिलते हैं आपसे फिर और रिएक्शंस के लिए और अभी फिज़िकल केमिस्ट्री के भी डालता रहूँगा मैं, है ना? तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर।